द्वारका बनने के बाद कृष्ण धीरे धीरे उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्रों में बड़ी भूमिका निभाने लगे। कुरु राज्य, हस्तिनापुर, पांचाल, सब जगह नाम उड़ने लगा। द्वारका में एक ऐसा राजनेता है जो भगवान भी है, लेकिन राजनीति में एक बड़ा पात्र अभी तक कृष्ण से नहीं मिला था, अर्जुन 5 पांडवों में तीसरा, धनुर्विद्या का सूर्य, अद्भुत साहस, अद्भुत अनुशासन, अद्भुत हृदय। वह अभी युवा था, जिज्ञासु था, जिंदगी को जीतने की आग उसमें थी, धर्म की, करुणा की, न्याय की समझ भी। और उसी समय द्रौपदी स्वयंवर का समय आया। पांचाल में राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रखा। देश भर के राजकुमार बुलाए गए, सभी राजा, योद्धा, सेनापति और कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। सभा में कृष्ण बैठे हुए थे। अर्जुन और पांडव वहां ब्राह्मण वेश में पहुंचे। चुअर जटा बांधकर, सादा कपड़ा पहनकर वे साधारण दिख रहे थे। उस पर बातचीत हुई। कृष्ण की दृष्टि जब पहली बार अर्जुन पर पड़ी, कृष्ण तुरंत पहचान गए। वह मुस्कुराए जैसे कोई पुराना सत्य फिर से अपने स्थान पर लौट रहा हो। अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं कि यह दिव्य व्यक्ति कौन है, लेकिन कृष्ण को तो सब ज्ञात है। पांचाल सभा नियम, स्वयंवर का नियम था ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को देखना, नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखना और लक्ष्य पर बाण लगाना। सब बड़े बड़े योद्धा असफल हुए। कर्ण आया पर उसे प्रवेश से पहले ही रोक दिया गया। तुम सूत पुत्र हो। दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ, सब भोजन से भरे शरीर, सिर में भरा घमंड, हाथ में हथियार, पर लक्ष्य से दूरी। सभा में हंसी, सभा में ताने, सभा में गर्व, और फिर सन्नाटा। फला क्योंकि एक ब्राह्मण खड़ा हुआ। अर्जुन। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कृष्ण की दृष्टि पर पहली बार एक पहचान। कृष्ण ने धीरे से अपने भाई बलराम से कहा, वह साधारण ब्राह्मण नहीं है, वह अर्जुन है। आज इतिहास पलटेगा। तुमने पहली ही दृष्टि में पहचान लिया। नीतिगत योग्यता पहचानने के लिए मुझे किसी के वंश, वस्त्र नहीं है। अर्जुन का धर्म और अर्जुन का उद्देश्य स्पष्ट है। पहला कश्की। अर्जुन ने धनुष उठाया। पहले क्षण के मान में सभा की सांसें थम गई। पानी में प्रतिबिंब, ऊपर घूमती आंख और बाण। छू, लक्ष्य भेद। द्रौपदी मुस्कुराई। कृष्ण ने तालियां नहीं बजाईं। वह खामोश थे, पर उनकी आंखों में एक चमक थी। यही वह है, यही वह पात्र है जिसका रथ मैं चलाऊंगा। सभा की बाद पहली मुलाकात। बाहर सभागार के बाद कृष्ण उनके बैठ गए सामने खड़े थे। अर्जुन ने देखा, कृष्ण की मुस्कान पहली बार उसके जीवन में किसी देव की तरह नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह लगी। कृष्ण बोले, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। तुम आज केवल एक स्त्री नहीं जीते, तुमने आज राष्ट्र के भविष्य का पहला निर्णय किया है। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा। अर्जुन झुक गया। कृष्ण ने उसे उठाया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। और उस क्षण इतिहास के सबसे महान मेंटोर फ्रेंड रिलेशन की शुरुआत हुई। यह फ्रेंडशिप कैसी थी? यह साधारण मित्रता नहीं थी, यह 2 वॉरियर्स की साझेदारी थी। यह धरती पर धर्म को स्थापित करने की एक योजना थी। कृष्ण जानते थे कौरव पांडव का संघर्ष अनिवार्य है, और उस संघर्ष में एक योद्धा की आवश्यकता होगी जो धर्म के पक्ष में अंतिम बाण चलाए। वह योद्धा अर्जुन है, उसका सारथी कृष्ण है। अब यह अध्याय दोस्ती की कहानी है। यह अध्याय बताता है पहली मुलाकात ही डेस्टिनी पहचान लेती है। कृष्ण ने अर्जुन में देखा शौर्य, अनुशासन, विनम्रता, महिमति, नैतिकता
भविष्य की कैपेसिटी, और इसी कारण जो अर्जुन को केवल मित्र नहीं बनाया बल्कि उसका सारथी बनने का चुनाव किया, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम सही समय पर सही मार्ग दिखाना चाहते हो उसके पीछे बैठकर सारथी बनना पड़ता है। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, इतिहास का सबसे बड़ा धर्म सभा आयोजन। धरती के सभी राजा, राजकुमार, ऋषि मुनि, विद्वान सब एक जगह इकट्ठा। राजसूय का अर्थ था युधिष्ठिर को धर्म सम्राट घोषित करना। अब प्रश्न आया, सबसे पहले अग्र पूजा इसकी हो। सभा में चर्चा चली। सभी ने एक ही नाम सुझाया, कृष्ण, क्योंकि जिसने कंस को मारा, धर्म की रक्षा की, द्वारका बसाई और अब भी एक शांत, विशाल, उज्जवल बुद्धि से जीवन जी रहा है, उससे महान कौन? तो युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण की अग्र पूजा होगी। और जैसे ही कृष्ण की पूजा प्रारंभ हुई, सभा का वातावरण मधुर आदर से भर गया। अप्राह पर एक व्यक्ति अंदर से सुलग उठा। एक बात पर तय पूछा तो दैन, शिशुपाल कौन है? चेदी देश का राजा, दंभी, अहंकारी, क्रोधित और अंदर से कृष्ण से जलता हुआ, क्योंकि वो जानता था कृष्ण से उसकी तुलना नहीं हो सकती। एक बात पर तय पूछा तो भर गया। कपड़े झटके, खुद के 12 पोखरे और जहरीले शब्द उगलने लगा। आप कृष्ण कौन है? ग्वालों के बीच बड़ा हुआ एक चरवाहा, माखन चुराने वाला, गोपियों के पीछे भागने वाला। उन सभा में सभा स्टंट हुआ। वह आगे बोला, राजासूय यज्ञ में यह काउहर्द अग्र पूजा का अधिकारी? इन राजाओं के बीच यह क्या है? पर कृष्ण शांत, उनके चेहरे पर बिना क्रोध की मुस्कान, क्योंकि कृष्ण ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। शिशुपाल को इसका पता था और वह जानबूझकर वचन का दुरुपयोग कर रहा था। वह अपमान पर अपमान करता गया। 10, 20, 40, 60, 90। कृष्ण अभी भी शांत। फिर 100 पार। शिशुपाल का क्रोध नेत्रों में रक्त बनकर भर चुका था। उसने कहा, शिशुपाल, तू देव है, गुरु सभा में तेरा क्या मूल्य? तेरा अस्तित्व ही अपमान है। वह जैसे ही 100वां अपराध बोला, वचन पूरा हो गया। कृष्ण उठे। सभा में एक अजीब विद्युत दौड़ी। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। किसी को आवाज सुनाई नहीं पड़ी, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ हल्की सी चमक, सिर्फ एक क्षण और दूसरा क्षण। शिशुपाल की गर्दन अलग, उसका सिर नीचे, शरीर गिरा और उसकी आत्मा सीधी कृष्ण में विलीन। सन्नाटा। यज्ञ सभा में इतना मौन कभी नहीं हुआ था। युधिष्ठिर, भीष्म, विदुर, द्रौपदी सब चकित। भीष्म ने कहा, अगर सीमा पार हो जाए, न्याय जरूरी है। असली अर्थ इस घटना का आज का दिन सिखाता है। कभी कभी ईश्वर भी क्रोध करता है, और वह क्रोध विनाश का नहीं, संतुलन का है। कृष्ण ने शिशुपाल को नहीं मारा। अधर्म के अधिक हो जाने का परिणाम हुआ। जब विष बढ़कर सीमा पार कर जाए तो दवा जहर की तरह काम करती है। इसी तरह कृष्ण का सुदर्शन चक्र दुनिया के बैलेंस को रिस्टोर करने का उपकरण है। और इस घटना ने एक सीड बो दिया, महाभारत का युद्ध। क्योंकि कौरव, पांडव और सारी राजनीतियां अब ओपन वॉर के डायरेक्शन में चल पड़ी थी। शिशुपाल वध हमें बताता है, हर अपमान का बोझ ईश्वर भी उठाता है, पर एक सीमा तक। फॉरगिवनेस इक्वल्स कमजोरी नहीं, फॉरगिवनेस इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। और जब अपॉर्चुनिटी बार बार डिनाई हो तो जस्टिस आकर खड़ा होता है। कृष्ण का यह चैप्टर इटर्नल लॉ लिख गया। धर्म इक्वल्स लिमिटलेस पेशेंस नहीं, धर्म इक्वल्स सीमा के बाद शस्त्र भी उठाता है।